अगर शादी के बाद हमारी भाभी आपसे कहें कि कुछ पका के दे दें, फिर क्या करेंगे आप? होटल तो ले आवांगा। नहीं, आपको कहें। ज़मींदार फैमिली से मेरा तलक ना होता तो मैं सिंगर होता। सिंगर होते? हाँ, सिंगर होते तो फिर आज हो जाए। फिर खान साहब के लिए कुछ गुनगुनाएंगे? नहीं, लाइफ में प्यार हुआ? मुस्कुरा लें थोड़ा सा। खुल के हंस लें। उम्र तो मैं नहीं बताऊंगा भाई। वजह? भाई जहरी गल है, कुड़ियां पहले पता लग गया। और मर्द तो सैलरी छुपाते हैं। आप नहीं, उम्र इसलिए छुपा रहा हूँ कि शादी से पहले छुपाऊंगा, बाद में बता दूंगा। अच्छा, पहले नहीं दसूंगा। मतलब शादी अभी आपकी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। अच्छा, क्या वजह है शादी आपकी अभी नहीं हुई? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं AK पॉइंट और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आज ईद का दिन है। आज हम पहुंचे हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं और नौजवान वकील हैं, सीनियर वकील हैं, और उनके पास आज पहुंचे हैं। ईद के हमने इनके साथ आज गुजारनी है। इनसे गपशप करेंगे, जो कि इन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत जो है शोहरत की बुलंदियों को पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया आज ईद का दिन हमारे साथ गुजारने के लिए आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। वेलकम सर। ये बताइएगा कि आज ईद का दिन है, कैसे ईद गुजरती है? आप सबसे पहले उठ के क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। फिर हम आपकी लाइफ के हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम सियासत के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। आज हम कोई किसी जो कानून है या कि कोई केसेस हैं, किसी की कोई बात नहीं करेंगे। सिंपल आज हम बात करेंगे ईद के हवाले से, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। वो सवाल करेंगे जो कि पहले शायद किसी ने ना किए हों। बताइएगा। अच्छा, मामला ये है ना कि अगर हम कहें ना कि सियासत की बात नहीं करनी, फिर भी खान साहब का जिक्र तो हो ही जाता है। वो तो लाजमी है, खान साहब के वो लाजमी है। ईद अगर आप लगाएं कि बचपन में कैसे गुजारते थे, तो पूरा एक तैयारी होती थी जी के ईद है और ईद आ रही है, 4 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, कपड़े देने, कपड़े सिलवाने, फिर कपड़ों की तैयारी के बाद उस दिन ईद वाले दिन शौक़ होता था कि पहने नए और फिर दिखाएं, सबसे ईदी लें। नाना, अबू, वालिद साहब, वालदा और मामू, उन तमाम लोगों से जाकर ये उनको शो कराना कि हमने ईद जो है ना ऑलरेडी वो ली नहीं है, तो वो ईदी उसका होता था। उससे अगर पीछे चले जाए तो उस रात को जो चांद रात होती थी उसका ज़्यादा मज़ा होता था कि चांद रात कब आएगी, और चांद रात को कोशिश ये होती थी कि सारी रात जागते रहे। लेकिन 12-1 बजे ने तो फिर कहना कि सो जाएं, सुबह उठ के ईद वगैरह वो करनी है, तो बड़ा एक एक्साइटमेंट और बड़ा। लेकिन लेने के लिए कोई दबाते होते थे चाचा, मामा, ताया किसी को कि ईदी मिल जाए? नहीं, वो कोई नहीं होता था। वो रूटीन में ही, क्योंकि मैं भाइयों में से बड़ा था, लाडला था, तो इस वजह से वो नहीं होता था। बड़ा सारे प्यार करते थे और वो लेकिन जब डेफिनेटली बंदा बड़ा हो जाता है तो फिर आप तब्दील होते जाते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि जो छोटे हैं उनको ईदी वगैरह जो है वो दी जाती है, उल्टा ईदी देने वाला माहौल है। तो लेकिन इस सारे अगर इस ईद वाले मामले की बात की जाए तो खुशी आपकी तब होती है जब आपके दिल में ना सुख हो, एक हो गई दिन है। एक पूरा पाकिस्तान जो है वो एक खुशी वाले दिन, ईद वाले दिन खुशी मनाता है। लेकिन क्या ही मज़ा होता कि खान साहब बाहर होते, यही सवाल मैं आपसे पूछना, एहलिया बाहर होती, तमाम हमारे वर्कर्स बाहर होते, जितनी लीडरशिप है वो बाहर होती, वो अपनी फैमिलीज के साथ होते, तो खुशी कुछ चार। तीसरी ईद नईम साहब के, खान साहब के बगैर आप ईद कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? खान साहब के बगैर बड़ा यूं ही महसूस करते हैं कि जैसे ईद के अंदर खुशी नहीं, यानी आप सेलिब्रेट उस तरह से नहीं कर पा रहे। और डेफिनेटली पहले वो ईद होती थी, निकल जाना आगे पीछे, पहाड़ों पर चले जाना, गपशप मरी, ये वो इधर। अब दिल नहीं करता। अब यही होती है, उस दिन भी, ईद वाले दिन भी यही पूरा दिन गुजर रहा होता है कि जनाब ये खान साहब का क्या होगा, क्या उन्होंने खाना खाया है, किस टाइम उठे होंगे, तो वो सारा दिन वही टेंशन। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, खान साहब की बात भी हम कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप बहुत जल्दी, आप एक नाम आपने बनाया है, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने, क्योंकि सियासत में बड़ा मुश्किल होती है, आप वकालत भी करते हैं, खान साहब के वकील भी हैं, बिल्कुल फ्रंट मैन के तौर पे आप जाने जाते हैं। ये बताइएगा कि कितनी स्ट्रगल करना पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, अगर स्ट्रगल की बात की जाए ना तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई पहले दिन से मुझे नहीं था कि मैं खान साहब के करीब हो जाऊँगा, उन तक पहुँच जाऊँगा या उनके केसेस के अंदर वकालतनामा होगा।
बड़े काफ़ी केसेस जो हैं खान साहब के लड़े। 15 से 16 केसेस के अंदर खान साहब को बरी करवाया। 8 से 10 केसेस के अंदर मैंने खुद आर्ग्यू किया खान साहब के ऊपर। मुख्तलिफ एक वो मार्च के मुकदमे थे, मुख्तलिफ और मुकदमा थे। डेफेमेशन वाला मुकदमा था जिसमें इंतज़ार भाई ने मेन लीड किया। इसी तरह से और मुकदमे थे। अली बुटर हमारे साथ, हम तीनों इकट्ठे ही सारा मामला कर रहे थे। तो एक आप यूँ समझ लें कि एक इरादा नहीं था इस तरफ आना, बस हादसाती तौर पर जो है ना वो इसमें आ गए। तो जब आए तो आगे फिर खान साहब के साथ जब अटैच हुए तो एक यूँ समझ लेना कि एक ज़िंदगी थी, ज़िंदगी के अंदर एक मकसद सामने नहीं नज़र आ रहा था कि ये काज है, ये इसके ऊपर हमने जाना है, ये डायरेक्शन है, इस पे लड़ना है। अब वो एक मकसद मिल गया पूरी ज़िंदगी के। जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना तो आप एक फाइनल डेस्टिनेशन आपको नज़र नहीं आ रही होती। समटाइम आपका रूट क्या है, मैंने बड़ा वकील बनना है, मैंने सियासतदान बनना है, मैंने क्या करना है। तो वो खान की वजह से एक डायरेक्शन जो है वो मिली है। अच्छा, खान साहब के पास आप उनके साथ अपने आप को कितना आप समझते हैं कि मुतमईन है खान साहब के साथ? मैं मुतमईन कैसे हूँ? कितने मुतमईन है, कितने? मतलब आप ये लगता है कि खान साहब ना होते तो किसके साथ होते आप? खान तो जो साहब आप मौजूदा जो सियासतदान हैं, जरदारी साहब हैं, नहीं, नवाज नहीं, शरीफ अल्लाह साहब हैं, या मरीम नवाज शहबाज शरीफ साहब, किसी के साथ अपने आप को देख रहे हैं या समझ रहे हैं कि उनके नहीं, साथ किसी के साथ होते ना हैं? होते। किसी के साथ ना होते हैं। हाँ। अच्छा, नईम हैदर पंजौथा साहब, आज ईद का दिन है, हम ये चाहेंगे कि कुछ आपके हवाले से बात करें। आप माशाल्लाह इस वक्त जो है काम भी करें, खान साहब के साथ काम कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है, ताकि हमारे नाज़रीन ये भी देख सकें आप मेहनत करते हैं, ये दे सकें आपकी उम्र कितनी है, बताएं। उम्र तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, वजह भाई जहरी गल है, कुड़ियाँ ने पहले पता लग गया। और मर्द तो सैलरी छुपाते हैं, आप नहीं, उम्र इसलिए छुपा रहा हूँ कि शादी से पहले छुपाऊंगा, बाद में बता दूंगा। अच्छा, पहले नहीं दसूंगा। मतलब शादी अभी आपकी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। अच्छा, क्या वजह है शादी आपकी अभी नहीं हुई? थोड़े ये दोस्त ही कोई नहीं मिला जिससे सवाल ना कोई गल की हुई टेंशन ली हो। नहीं, नईम हैदर पंजौथा साहब, इतने दोस्त हैं आपके माशाल्लाह, पूरा दिन आप मसरूफ़ रहते हैं, तो कोई ऑफ़र शॉफर तो आई होगी कोई शादी? नहीं, ऑफर्स आती हैं, सारा है, लेकिन असल मसला ये है ना कि जब आपका फोकस किसी और चीज़ पे हो ना तो फिर आप उस तरफ नहीं बढ़ते। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस यही है कि खान साहब की रिहाई हो। उनके केसेस को देख रहे होते हैं, यानी अडाला जेल जाना है, उनसे मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है, मीडिया को मौक़ देना है, टीवी चैनल्स पर जाना है, रात दिन भाग रहे होते हैं, फिर ट्विटर के ऊपर एक्टिव रह के पोस्टिंग करनी, सारा कुछ करना, ट्वीट्स करने, पूरा नैरेटिव बिल्ड करना, तो वो सारा दिन इसी में गुजर जाता है। तो इतना टाइम ही नहीं होता। जिस वक्त शादी का कोई सोचा भी था ना कि अब कोई करें, नज़दीक लगा हुआ था मामला, उस वक्त जो है वो रजीम चेंज आ गया, साइफर आ गया। वो साइफर साड़ी शादी भी ना आपकी ज़िंदगी भी बदल दी फिर। ले गया ना ले। तो कब तक देख रहे हैं आप शादीशुदा? हम कब देखेंगे अपने भाई को? कब तक देख रहे हैं शादीशुदा? तुसी देखोगे, मैं तो जेड़ा वही हमने वो कर हमने लवांगा ना। हमने कब ये तक आप देखेंगे? देखेंगे। हम कब देख रहे हैं आपको? आपके हाथ दिल पीले यही होते है हैं। कि यार खान साहब आए तो वो शादी। अच्छा, खान साहब आए तो आपको क्या लगता है खान साहब कब तक आएंगे? मतलब ये उस हिसाब से हम जज करेंगे कि आपकी शादी उस वक्त होगी? यार ये खान साहब वाला मामला जो है ना, ये प्रोडक्शन कई वकीलों क्या है ना कि खान साहब जून के आखिरी महीने च आ रहे हैं, जून के लास्ट दिन में आ रहे हैं, या जनवरी में आ रहे हैं, या अगस्त में आ रहे हैं, तो वो आए नहीं, तो लोगों को मायूसी होती है। बस एक स्ट्रगल है, लगे हुए हैं, अल्लाह ताला करम करे, बस दुआ कीजिए, एक अच्छा दिन है कि उनकी रिहाई हो, खान साहब की, उनकी एहलिया की, तमाम लोगों की। अच्छा, नईम हैदर पंजौथा साहब, आपने काफ़ी मुश्किल हालात देखे, खान साहब के साथ आप डटे रहे। ये बता दें कि जब आप पढ़ रहे थे, आपकी एजुकेशन जब थी, वो कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए? देखें, मैं अगर आपके बचपन की बात करूँ ना तो बड़ा एक यूँ समझ लें कि मैंने स्टार्ट किया जब तो वो हमारा अपने गांव के अंदर स्कूल था, ये टाटों पर बैठते थे, वो टीचर्स असातिज़ा तमाम लोग अभी मिलते हैं, बड़ा एहतराम है, और वक्त उधर ही गुजरा। 5वीं तक वहाँ रहे, 5वीं के बाद मैं उधर साथ हमारे एक स्कूल था, उधर गया। दरमियान में कुछ टाइम के लिए ना इंतज़ार, लोग जो है ना इंतज़ार के वालिद आर्मी में थे, तो वो डेर नवाब शाह रहते थे, तो मैं दरमियान में ना कुछ अरसे के लिए नवाब शाह गया, लेकिन नवाब शाह जाके जो है ना वो दिल मेरा नहीं लगा। फिर मैं वापस आ गया, फिर मैंने स्टडी स्टार्ट की, कुछ अरसे के लिए मैंने छोड़ भी दिया, दरमियान में दिल ही नहीं लगता था, कुछ हमारे मसाइल हो गए, बस वो उस तरफ चले गए, बंदूकें उठाना, पेशियों पर जाना, अदालतों में जा रहे हैं, DPO के पास पेश हो रहे हैं, SHO के पास पेश हो रहे हैं, मतलब एक ट्रेंड सेट बन गया था कि बस असला उठाया हुआ है, और उस चक्कर में पड़ गया। 2 साल तो मैंने स्कूल से छुट्टी कर दी। ये उस वक्त कोई 7वीं 8वीं में उस वक्त था। तो 2 साल के बाद दोबारा मैंने
प्राइवेट दाखिला भेज के मैंने मैट्रिक किया। प्राइवेट और जब मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद FA मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने स्टार्ट किया। तो जब मैं सरगोदा गया तो सरगोदा बड़ा मुश्किल टाइम था, मतलब बड़े कम लोग थे। जब मैं मैट्रिक में था तो जिनके पास बाइक्स वगैरह होते थे, तो देहाती इलाका ना, शहरों में तो आपकी बाइक्स वो थी 2000 ये होगा 4-5 की बात होगी। तो उसके बाद जब मैं इधर यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया तो मैं मोटरसाइकिल पर जाना, बड़ी ठंड होती थी, सामने कुल्फ़ी जम जानी पूरी, आगे एक हाईएस खड़ी होती थी, तो वो सुबह 5 बजे टाइम जाता था सरगोदा, तो उसने 3-4 घंटे लगा देने होते थे, 9 बजे जाकर वो टाइम पहुंचता था। उस गाड़ी के शीशे भी नहीं होते थे, ठंड में बैठना चादर करके, फिर उधर चादर उतारनी, फिर कंघी शंगी करनी, और स्कूल वाले रूप के अंदर फिर दोबारा आना, यानी कॉलेज वाले। तो बड़ा एक टफ टाइम था। FA इसी तरह किया, मैट्रिक भी मैंने इसी तरह किया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी, घर से मैं इसलिए जाता था क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो फौत हो गए थे। तो डेफिनेटली जब मैंने ग्रेजुएशन की तो फिर मुझे घर ज़िम्मेदारी, सारी ज़मीनों की, सारे मामलात बड़ा था, वो सारी सर पे आ गई। उसके बाद फिर मैंने लॉ भी किया, तो लॉ भी मैंने घर से ही मैं जाता था सरगोदा रोज़ाना। तो लॉ करने के बाद मैंने भलवाल प्रैक्टिस स्टार्ट की। भलवाल तहसील है हमारे सरगोदा में, वहाँ से मैं भेरा आ गया। भेरा से मैं फिर इस्लामाबाद आया हूँ। तो जब इस्लामाबाद आया हूँ तो फिर इधर पता ही नहीं था कि ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो जाएगा। तो फिर इस तरह से जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने स्टोरी सुनाई, क्योंकि हर एक की एक लाइफ होती है और हर एक की एक स्टोरी होती है। क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं कि जो बंदा नज़र आता है बग़ैर मेहनत के आगे आ गया होता है। नईम हैदर पंजोता साहब, ये बता दें, खान साहब के साथ आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप फ्रंट मैन हैं उनके, आप सामने रहते हैं हर वक्त। तो ये बता दें कि आज ईद का दिन है, खान साहब के लिए आप क्या महसूस करते हैं आज के दिन? ये तो फ्रंट मैंने क्या किया मीन्स कि आप उनके जो हर काम में सामने होते हैं ना, आप उनके केसेस देखते हैं और मैं कि क्लियर रही ना वो बंदे समझने में पता नहीं क्या फ्रंट मैन है। तो आप उनका फेस मीन के जो खान साहब बोलते हैं आप बाहर आके बताते होते हैं। मुस्कुरा लें थोड़ा सा खुल के हंस लें। तो आपने सवाल इस तरह से पूछा, मैं फ़ौरन नहीं जो है ना वो चला गया फ्रंट मैन ही भाई। तो देखें, खान साहब बड़ा उनकी मेहरबानी है। एतमाद जो है ना किसी का डेवलप करने के लिए ना बड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं देखा कि खान साहब बहुत जल्दी लोगों पे एतमाद कर लेते हैं। लोगों ने बड़ा धोखे भी बड़े दिए। पूरी दयानतदारी के साथ पूरी कोशिश होती है कि खान साहब को कभी भी हर्ट ना किया जाए, उनके काज को नुकसान। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने किसी के खिलाफ किसी जगह के ऊपर स्टेटमेंट दी हो, बयान दिया हो पार्टी के हवाले। हालांकि समटाइम चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं कि ये चीज़ गलत है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बात जो वर्कर्स भी सुनना चाहता है कि ये बात करें, ठीक है, लेकिन मैं वो बात नहीं करता, क्योंकि मैं वो बात करता हूँ जो खान ओपनली मीडिया को बात करता है, मैं वो करता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी रहनुमा के हवाले से उसके अगर कमेंट्स आएंगे कि फ़लाना बंदा ये है, तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी बात कर रहा। अगर खान नहीं बात कर रहे थे, इट्स मीन कि उसकी पॉलिसी नहीं है, वो उसका ये नैरेटिव नहीं वो बिल्ड करना चाह रहा। जो खान मीडिया से बात करता है मैं उस नैरेटिव को लेकर, कोई इख्तलाफ की बात करेगा ना तो मैं पूछूंगा भाई गोली पे आओ, ये इख्तलाफ हमारा ज़ाती मामला है। तो असल ये चीज़ होती है, तो वो लोगों को नज़र आ रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, ये बता दें, बड़ा मुश्किल होता है सियासत करना, या आप इमरान खान साहब के वकील भी हैं, तो ये खर्चे पर्चे कैसे आप मैनेज करते हैं? क्योंकि रोज़ाना आपको केसेस में आना जाना होता है। ये मेरे एहसास से बड़े क्लियर हैं, तमाम तरह एहसास से मेरी FPR, तमाम तरह से स्टेटमेंट्स मेरी जमा हैं। और मैं ज़मींदार हूँ, छोटा सा मिडिल फैमिली से मेरा तल्लक है, और जो वहाँ से इनकम आती है, जो वहाँ से सेविंग होती है, घर या फिर मैं मेरी तो सारी है वो इसी पे लगती है। डाला जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, वीकेंड पे इधर आ रहा हूँ, पेशियों पर जा रहा हूँ, कोई एहतजाज के अंदर शिरकत कर रहे हैं, कोई जलसा है उसके अंदर। तो मेरी सारी जो समझें कि वो जमा पूंजी या कमाई होती है, मेरी सारी इसी पे। तो कितने खर्चा हो जाता है रोज़ाना? क्योंकि आपको रोज़ाना आना जाना होता है, दोस्तों से मिलना होता है, अडियाला आना जाना होता है। 10,000 से ज़्यादा ही तकरीबन हर रोज़ का लग जाता है रोज़ाना का। हाँ, तेल खाना ये 10 से ज़्यादा, वैसे समटाइम ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन 10 तो लग ही जाता है हर रोज़। अच्छा, 10,000 लगभग आपका लग जाता है। नईम हैदर पंजोता साहब, आप ईद के दिन भी हम ये चाहेंगे कि जो आवाम है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जो ईद के हवाले से? देखें, ईद के हवाले से मैं वैसे ये देना चाहूँगा कि
आप अगर पैगंबरों से लगें, हमारे करबला के शहीदों से स्टार्ट करें, आप जितने हमारे नबी गुज़रे हैं उनसे स्टार्ट करें, और आज तक जो तारीख़ में जितने लोग आए, आप हर एक को देखें। जो सब्र है ना, सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो बंदा सब्र करता है, जो बंदा अपने ज़ाती फ़ायदे को छोड़कर एक काज को सपोर्ट करता है, एक मकसद को सपोर्ट करता है, वो बंदा कामयाब होता है। तो सब्र का दामन ना छोड़िए। जो आपके करीब हैं उनके लिए जो है, जो हेल्प आपकी हो सके वो उनको दीजिए, ज़कात दीजिए, आप लोगों को पैसे दीजिए, जितनी किसी की आप हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प कीजिए। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है ना, तो इसके लिए नहीं भेजा हुआ कि फ़लाना बंदा जो है वो कितने पैसे कमाएगा, वो क्या वो उसने भेजा है, उसने देखना है कि आप बतौर इंसान है तो आपका इंसानों वाला क्या कंडक्ट था, आपने साथियों को क्या हकूक़ मारे, क्या उनका ख्याल रखा नहीं रखा, कैसे ज़िंदगी गुजारी, तो वो मैटर करती हैं। दिलेरी के साथ रहें, जैसे इमरान खान साहब दिलेरी के साथ इस मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तो आपका मुकद्दर होती है। अगर आप सियासत में ना होते तो क्या होते आप, या वकील ना होते तो क्या होते? अगर मैं सियासत में ना होता, वकील ना होता, और पीछे से ज़मींदार फैमिली से मेरा तलक ना होता, तो मैं सिंगर होता। सिंगर होते? हाँ। सिंगर होते तो फिर आज हो जाए फिर? नहीं, हम चाहेंगे कि आपकी, क्योंकि आपकी नातें भी और आपके सुर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, काफ़ी वायरल होते हैं, तो अगर सिंगर होते तो फिर एक मेरे ख्याल में हो जाए। नहीं, वो सिंगर जो है वो सिंगर जो है वो मैं होते तो डेफिनेटली वो सारा है, बट वो तो शौक़ था ना, कॉलेज के अंदर था, ये बचपन में था, लेकिन मैं ज़्यादा नातें पढ़ता था। रमज़ान के अंदर भी मैं अज़ान देनी, मैंने नात पढ़नी, और मेरी नात बड़ी लोग पसंद करते थे। अज़ान बड़ी मैं माशाल्लाह वो बड़ी पढ़ता था। यानी जब मैं गांव में, अब तो डेफिनेटली गांव के अंदर मामला रहा ही नहीं है, ज़िंदगी इधर वक्फ हो गई है, इस्लामाबाद ही सारा वो हो गया है, तो वो गांव वाला या वो माहौल तो अब रहा नहीं है। तो खान साहब के लिए कुछ गुनगुनाएंगे? नहीं, आज ईद का मौका है। नहीं, खान साहब के लिए जो है ना वो दुआ करनी चाहिए, गुनगुनाने से बेहतर है गुनात पढ़नी चाहिए, और कलाम होना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, ये बता दें कि कभी लाइफ में प्यार हुआ? नहीं, कोई नहीं प्यार, क्या होना है, बस ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है। खान साहब के साथ ही? नहीं, खान साहब तो देखें ना, उनके साथ तो रूहानियत वाला तलक है, उनके साथ तो एक आपका एक सोच, आप एक नज़रिया, आप उनके साथ जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं ना जी, वो तो एक अलग शख्सियत है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त आपको बताएं कि खाना आ चुका है, गर्मा गर्म खाना इस वक्त नईम हैदर पंजोता साहब ने यहाँ पर ले आए हैं। पंजोता साहब, ये बताइएगा कि आप क्या पसंद करते हैं खाने में, चटपटा या कि बिल्कुल सिंपल सा? बस ये मलाई बोटी तो मुझे अच्छी लगती है, और बारबेक्यू में ज़्यादा मैं जो है ना वो इतना कबाब और वो नहीं खाता, ये अच्छी लगती है, और मैं साथ जो है वो चिकन वगैरह बड़ा अच्छा लगता है। खुद कुकिंग कर लेते हैं या कि मतलब कोई बंदे आपने जो रखे हैं वो पकाते हैं? खुद तो मैंने अंडा बनाना भी नहीं आता। अच्छा, मतलब खुद अंडा भी नहीं बनाते? लेकिन फिर क्या करते होंगे जब कोई मुश्किल होती होगी, जब घर में कोई नहीं होता होगा, फिर क्या करते हैं? घर में कोई नहीं होता तो फिर होटल पर चला जाता। अच्छा, होटल पे चले जाते हैं। मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं पका सकते। अगर शादी के बाद हमारी भाभी आपसे कहें कि कुछ पका के दे दें, फिर क्या करेंगे आप? होटल तो ले आऊँगा। नहीं, आपको कहें, अगर आपसे कह देती हैं मुझे आपने पकाना है, मेरे ख्याल नहीं कहेगी। अगर वो कहे, अगर कुछ नहीं आया तो नहीं कहेगी। अगर वो कहे कि मुझसे प्यार है अगर, तो मुझे कुछ पका के दे। प्यार होगा तो देखेंगे। अभी नहीं प्यार हुआ है। चलें जी नाज़रीन, खाना शाना खाते हैं, फिर जो है वीडियो देखें पूरी। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, आपने हमें टाइम दिया। आज ईद का दिन था और आज ईद आपके साथ गुजरी। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम देखा। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।